गुड मॉर्निंग टू ऑल। ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने चर्चा कर रहा था टीचिंग एज ए प्रोफेशन। टीचिंग एज ए प्रोफेशन के तहत हमने आपको बुलेट 1, बुलेट 2, बुलेट 3, बुलेट 4, बुलेट 5 पढ़ा दिया है। सबका पॉइंट और सब पॉइंट पढ़ा दिया है। कहीं भी कहीं आपको कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। मैंने सारे नोट्स भी व्हाट्सएप में प्रोवाइड कर दिया है। इसके अलावा अभी हमारा रिवीजन क्लास चल रहा है 8 जून से, जिसके तहत हमने बुलेट 1 में बता दिया है कि टीचिंग प्रोफेशन क्या है, इफेक्टिव टीचर का ज्ञान क्या होता है, इफेक्टिव टीचर के कौन कौन से गुण होते हैं। उसके बाद से पढ़ा है टीचर का प्रिपरेशन कैसे होता है, टीचर के प्रिपरेशन में नीड्स, कंपोनेंट्स और मोड्स की क्या ज़रूरत होती है, कैसे डेवलप करते हैं प्री सर्विस एजुकेशन सर्विस, इन सर्विस एजुकेशन सर्विस। देन हम लोग टीचर का डेवलपमेंट भी पढ़ लिए हैं, टीचर स्ट्रेटेजी पढ़ लिए हैं। नेशनल विगत क्लासों में हमने नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 पढ़ा। उसी में उत्तरोत्तर विकास के लिए, बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए, बच्चों की शिक्षा की स्थिति को व्यवसायीकरण करने के लिए यशपाल कमेटी की जरूरत पड़ी। यशपाल कमेटी 1990 में 1990 में थाईलैंड में 155 देशों ने इसका प्रतिनिधित्व करके एक यूनिफॉर्म करिकुलम का निर्माण किया। वही यूनिफॉर्म करिकुलम 155 देशों में लागू हुआ, इसीलिए इसको राष्ट्रीय सलाहकार समिति भी कहते हैं। भारत से चूंकि प्रोफेसर यशपाल ने इसकी अध्यक्षता की, इसलिए भारत में इसका नाम यशपाल समिति है। इसकी 12 सिफारिशें हैं। इसके विभिन्न सिफारिशें हैं कि बच्चों के ऊपर से वस्तुओं का बोझ कम करना है, बच्चों के इसको किताब कॉपी को स्कूली संपत्ति बनाना है, बच्चों को टेक्नोलॉजी का ज्ञान देना है, बच्चों को व्यवसायीकरण का ज्ञान देना है। इसी का रेस्ट पॉइंट है जिसको हम पढ़ेंगे कि शिक्षक एवं छात्र का अनुपात 1:40 को घटाकर 1:30 कर दिया गया। मतलब कि पहले क्या होता था कि एक शिक्षक पर 40 छात्र हुआ करते थे। एक शिक्षक के जिम्मे 40 छात्र हुआ करते थे। यशपाल रिकमेंडेशन के बाद उसे घटाकर एक शिक्षक पर 30 छात्रों को कर दिया गया, क्योंकि शिक्षक 40 छात्रों का ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं करा सकते हैं। 30 छात्रों को ऑलराउंड डेवलपमेंट करा सकते हैं और उस पर बखूबी से ध्यान दे सकते हैं और उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसलिए 1:40 को घटाकर 1:30 कर दिया गया, अकॉर्डिंग टू यशपाल कमेटी। नेक्स्ट पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया। शिक्षा बाल केंद्रित हो, शिक्षा शिक्षक केंद्रित नहीं हो, शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं हो, शिक्षा बाल केंद्रित हो। बाल केंद्रित से बच्चों का उत्तरोत्तर विकास होगा, उनकी समस्याओं का समाधान होगा और बच्चों में उत्तरोत्तर विकास होगा। इस बात पर बल दिया गया और बताया गया कि शिक्षा जब भी दिया जाए, बच्चों को आधार मान के दिया जाए, बच्चों को बेस बना के दिया जाए, बच्चों की समस्याओं के समाधान करते हुए दिया जाए। इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया। इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रचार भी किया गया। मान लीजिए कि अखबार में प्रचार किया गया, नेट पर प्रचार किया गया, टीवी में प्रचार किया गया, विज्ञापन में प्रचार किया गया। बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, अकॉर्डिंग टू यशपाल कमेटी। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि दर्शन, शिक्षा दर्शन पर बल दिया जाए।
इस पॉइंट के तहत है कि ग्रामीणों तक कृषि दर्शन टेलीविज़न पर चलाया जाए, शिक्षा दर्शन टेलीविज़न पर चलाया जाए। जो भी गतिविधियाँ देश में हो रही हैं, जो भी गतिविधियाँ उत्तरोत्तर विकास के लिए हो रही हैं, उन्हें टीवी पर दिखाया जाए, ताकि ग्रामीण भी उससे प्रभावित हो, ग्रामीण भी उससे लाभान्वित हो। इसलिए शिक्षा दर्शन, कृषि विज्ञान, ज्ञान दर्शन, ज्ञान सागर, इन सब चैनलों को टेलीविज़न पर चलाया जाए, जिससे प्रचार प्रसार हो और लोगों में उत्तरोत्तर विकास करने का मौका मिले, लोग भी शिक्षित हो और कैसे क्या करना है इस बात की उन्हें जानकारी हो। ये 8 पॉइंट है, इसे समझे और आत्मसात करें। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट पॉइंट डिलीवर करूंगी। धन्यवाद।